गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सल्तनत का विघटन। सल्तनत काल का विघटन कैसे हुआ और कब हुआ, ये यहाँ हम लोग अध्ययन करेंगे। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर जो भारत पे आक्रमण करता है और 1398 ईस्वी में उसके आक्रमण से सल्तनत काल का जो भी बचा खुचा वैभव था वो समाप्त हो गया। तैमूर का आक्रमण, ये तैमूर कौन था और कब आक्रमण किया? सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, तैमूर लंग के बारे में कहा जाता है वह एक पैर से विकलांग था, लंगड़ा था, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। उसमें पश्चिमी एशिया में तुर्क बड़े शक्तिशाली थे और उनको अरब और वाइजेंटाइन दोनों संस्कृतियां उत्तराधिकार में मिली थी। महमूद गजनवी की भांति तैमूर ने भी भारत से लूटे धन को शानदार इमारतें, राजमहल और मस्जिद बनवाकर समरकंद को सजाने में व्यय किया। वह मध्य एशिया की विशाल क्षेत्र पर शासन करता था और उसका साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। सन 1412 ईस्वी से लेकर के 1413 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसने अपने को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी की स्थापना की। परंतु इस वंश का शासन काल बहुत थोड़ा रहा। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी ने सुल्तान को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने विद्रोही गवर्नरों की शक्ति को दबाने का प्रयास किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर वहां के सरकी शासक को पराजित करके अपने अधीन कर लिया। बहलोल लोदी के बाद उसके पुत्र सिकंदर लोदी सन 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी ने पश्चिमी बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अनुभव करता था कि आगरा से वह और भी अच्छी तरह से अपने राज्य का नियंत्रण कर सकेगा। जनता की भलाई की अनेक कार्य करके सिकंदर ने प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर और मूल्यों पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने अलाउद्दीन की गज में सुधार किया। जो अलाउद्दीन ने गज भूमि की व्यवस्था की थी नापने की एवं भूमि के माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। लोदी सुल्तान अफगान थे, अतः वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे, किंतु राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये सरदार कहीं प्रसन्न नहीं थे। उनमें से कुछ ने विद्रोह करके अपने असंतोष को व्यक्त किया। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम का बड़ा विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया
इनकी मदद से बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम को पराजित किया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार भारत में लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर ने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की जो इतिहास में मुगल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। रोम साम्राज्य का पूर्वी भाग वाजंटाइन कहलाता था। सिकंदर लोदी ने एक प्रामाणिक गज नाप का पैमाना चलाया जो 30 इंच का होता था। इसे सिकंदरी गज के नाम से भी जाना जाता था। सल्तनत काल की ऐसी वंशावली जैसे सैयद वंश था 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक। लोदी वंश कब से कब तक रहा? 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश के बाद बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर के 1526। गुड बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।